आपकी अदालत में फ्री स्टाइल म्यूजिक के स्टार बादशाह पर आरोप है कि ये बड़े धोखेबाज हैं। बादशाह, आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई। कौन सा भाई, किसकी याद आई? ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हैवी सवाल पूछ लिया। हाँ, उनके लिए लिखा था। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये तो दुनिया को पता है सर, ये तो दुनिया को पता है तो किसके लिए। हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। क्या सर, इतना तो हक बनता ही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। आपने तो अपने और उनमें फर्क बता दिया, मैं रोल्स रॉयस हूँ और वो। सर ये चलती रहती हैं, ये कुछ जो हमारा जॉनर है म्यूज़िक का, जिस जॉनर से हम आते हैं वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे ये अगर ये नहीं होएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? इवेंचुअली इट इज़ एंटरटेनमेंट, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये सच है कि हनी सिंह और आप करीबी थे, साथ रहे। हनी सिंह ने आपको गाना लिखना सिखाया, रैप करना सिखाया। तो नहीं है सर, नहीं? ये सच नहीं है। हाँ, ज़्यादा हो गया। सर वो भाई हर किसी को तो नहीं कहता मैं, हम साथ थे और जिगर का टुकड़ा था मेरे वो, और मैं लिखता था उनके लिए। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था, तभी हम मिले थे। मैं लिखता था उनके लिए और वो म्यूज़िक बनाते थे, और जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। तो ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या झगड़ा हुआ? ब्रेकअप कैसे हुआ? अटेंशन नहीं दे रहा था वो मुझे। मैं ज्यादा इन्वेस्टेड था रिलेशनशिप में, चीट किया उसने मेरे से। कुछ नहीं सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। हम 6 साल तक साथ रहे, फिर उनका करियर ग्राफ कुछ और था, मेरा कुछ और था। एक्सपेक्टेशंस का जब मिसमैच होता है तो फिर अलग हो जाती है चीज़ें, और वही हुआ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन जब आपका करियर बना, आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा सिंपैथाइज करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी उनकी। उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है सर, मतलब वो खुद में सक्षम है, उनको क्या ज़रूरत है। हाँ, जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद है मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहा था, मैं उनसे मिलने गया, वो मिले नहीं मुझसे, मुझे याद है। क्यों मिलेंगे? आप भी तो ऐसी सी बातें कहते हैं। आप कहते हैं यो हनी सिंह बिजनेसमैन है, रैपर बाद में बना। इसमें क्या बुराई है? अच्छी चीज़ है, बिजनेसमैन भी है और रैपर भी है, मतलब उनको आता है बिजनेस करना, मतलब मुझे लगता है लोगों को सीखना चाहिए। भाई, आपके बारे में तो कहते हैं कि यूट्यूब पर जो नंबर मिलते हैं वो एनहांस किए जाते हैं। कैसे? आपने दावा किया था पागल के लिए 70 मिलियन व्यूज़ हैं जी, लेकिन यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको पैसा दे के नंबर बढ़वाए गए। तो पैसे दिए थे सर, गूगल एडवर्ड्स होते हैं, उसके लिए पैसे दिए थे। कोई गलत काम तो किया नहीं, वो रसीद है मेरे पास बाकायदा उसकी। गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए थे सर। मेरे को ये था कि मेरा गाना, एक इंडियन गाना वर्ल्ड में नंबर 1 बने, क्यों नहीं बन सकता? तो उसके लिए गूगल एडवर्ड्स हमने यूज़ किए, और बिल्कुल सारी दुनिया यही करती है, बोलती नहीं है। मैंने ठोक के बोला कि मैंने किया। या सारी दुनिया करती है, पकड़ी नहीं जाती, आप पकड़े गए? नहीं सर, मैंने बताया, मैं तो सोशल मीडिया पे आके बताया था कि मैंने गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए हैं, और उससे मैंने ये व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। तो वो जो आपने पैसा खर्च किया, 72 लाख रुपए सुना खर्च किए, उससे फ़ायदा हुआ? हाँ, वो जो चाहिए था वो मिल गया। सर क्या होता है, जब
आप गाना निकालते हो, आप चाहते हो मैक्सिमम लोगों तक जाए। तो मुझे पता था कि इंडिया में मेरी इतनी रीच है, बट मुझे अगर उसको ग्लोबली लेके जाना है तो आप हर कंट्री में एड्स लगाते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, तो हम वो चाहते थे।